नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिया, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। दोस्तों, आप जानते हैं, जैसा कि मेरा मानना है कि अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक दुनिया होती है, और उसको वही समझ सकता है जिसने उसे फील किया हो। तो दोस्तों, आज की कहानी है चारू जी की। वैसे तो चारू जी सुल्तानपुर की है, लेकिन दोस्तों वो अपनी पढ़ाई के लिए नोएडा गई थी। मतलब वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, तो उसकी कोचिंग करने के लिए दोस्तों वो नोएडा गई थी। तो वैसे तो चारू जी बहुत संपन्न परिवार से हैं। उनके फादर जो है वो बैंक में जॉब करते हैं। लेकिन ये होता है कि जब आदमी बाहर निकलता है, और चूँकि चारू जी जो है वो सुल्तानपुर के छोटे से गांव से हैं, तो होता है ना कि जब आदमी जाके बड़े शहरों में वहाँ की लाइफस्टाइल और सब कुछ देखता है, तो वो भी उन चीज़ों में ढलने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, चारू जी जब कोचिंग कर रही थी, तो वो उनकी कोचिंग 3 घंटे चलती थी। तो वो शाम को 5 बजे से चल रही थी, 5 से 6, 7, 8, 3 घंटे की कोचिंग होती थी। तो बाकी पूरा दिन वो खाली ही रहती थी। तो जहाँ पे वो कोचिंग कर रही थी दोस्तों, तो वहाँ पे एक लड़की भी साथ में थी। तो जाते जाते हफ्ते 10 दिन में उनसे भी उनकी बातचीत होने लगी। तो उन्होंने उनसे बताया कि वो एक कॉल सेंटर में जॉब करती हैं। तो चारू जी ने कहा कि मतलब ये कैसे होता है, क्योंकि उनको तो ये पता भी नहीं था कि मतलब कॉल सेंटर में जॉब और वो सब कुछ क्या होता है। तो वो जो उनकी साथ में कोचिंग में पढ़ती थी वो लड़की, उन्होंने बताया कि मतलब ऐसा होता है, कॉल सेंटर में कॉल किया जाता है। जैसे अलग अलग कॉल सेंटर्स के काम अलग अलग होते, तो उन्होंने बताया। तो चारू जी से कहा कि अगर तुम भी करना चाहती हो तो कर लो, आराम से 10-12 हज़ार रुपये ईज़िली मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये बात है 2011 की, ये भी बता दूं मैं। तो चारू ने सोचा कि चलो बढ़िया है, क्या करना है, पापा से कितने पैसे लूँगी और फिर मुझे हर चीज़ का हिसाब बताना पड़ता है। तो ऐसा है कि मैं कुछ करूँगी, और वैसे भी पूरा दिन तो मैं रूम पे ही पड़ी रहती हूँ, कुछ करूँगी तो बढ़िया। लेकिन उनको ये बताया गया था कि मतलब ये आपका जो कॉल सेंटर की जॉब होती है वो नाइट में होती है। तो उनकी शिफ्ट रात में 9 बजे से सुबह 5:30 बजे या 6 बजे तक की थी। तो फिर वो चारू जी वहाँ पे गई, उन्होंने देखा, सब कुछ समझा, तो उनको अच्छा लगा कि चलो यार। और फिर वहाँ पे कम से कम 10 से 15 लड़कियाँ काम करती थी। फिर उन्होंने 2-3 दिन ट्रेनिंग ली और उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। और वो मन ही मन बहुत खुश भी हो रही थी कि चलो अच्छा है, मुझे अभी तो मतलब स्टार्टिंग उनको वहाँ पे 10,000 रुपये मिल रहा था। 10,000 रुपये भी मिलेंगे, पापा जो पैसे देंगे उनसे मेरे यहाँ का सारा खर्चा हो जाएगा, और ये जो पैसे बचेंगे उसको मैं सेविंग भी कर लूँगी, और अपना आराम से जो भी मुझे ख़रीदना होगा, क्योंकि यहाँ तो सब ऐसे ड्रेस पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक तो ये बात थी कि कैसे वो गई, क्या वो उन्होंने ज्वाइन किया कैसे, और उसके बाद में वो आराम से सब कुछ अच्छा चल रहा था कॉल सेंटर में। करते करते उन्हें 10-15 दिन हो गया। तो दोस्तों, फिर वो जिस बिल्डिंग में वो कॉल सेंटर था, तो वहाँ पे 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग थी। तो हुआ क्या कि जो बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड थे, तो वो उन्होंने शायद बिल्डिंग में कुछ रिनोवेशन या कंस्ट्रक्शन कराना था। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि मतलब 2 महीने के लिए कॉल सेंटर को कहीं और शिफ्ट करने के लिए बोला कि मतलब इसको यहाँ से शिफ्ट कर लें, 2 महीने में पूरा रेनोवेशन वगैरह कराना है, कुछ कंस्ट्रक्शन कराना है। तो दोस्तों, अब उन्होंने अचानक से बता दिया, तो कॉल सेंटर वालों के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि वो बंद भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके तो पूरे क्लाइंट्स वगैरह आपको पता है कि रहता है। तो फिर दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि उनको फिर एक थोड़ा सा नोएडा मेन सिटी से थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर थोड़ा सा आउटर में एक प्लेस बिल्डिंग मिली, वहाँ पे एक प्लेस मिल गया। तो उन्होंने वहाँ ऑफिस शिफ्ट कर लिया। तो फिर अब ये तो प्रॉब्लम लड़कियों के साथ होने लगी, क्योंकि चारू जी का भी कोचिंग 8 बजे छूटता था, फिर वहाँ से तुरंत 9 बजे वहाँ पहुँचना पॉसिबल नहीं था। तो जो कॉल सेंटर के जो भी मालिक थे, उन्होंने एक कैब वो कर दी लेडी स्टाफ के लिए, कि हाँ मतलब थोड़ा सा टाइम उन लोग का अप डाउन कर दिया कि वो 2 बार में सबको छोड़ती और ले आती। तो फिर सब कुछ सेट हो गया, वहाँ पूरा सेटअप बना लिया गया, सब कुछ हो गया। और आपको पता है कि कॉल सेंटर का टाइम जो है वो नाइट में ही होता है। पूरा जब सेटअप वेटअप सब कुछ वहाँ बन के, थोड़ी सी पुरानी सी बिल्डिंग थी। और चारू जी बता रही थी कि मतलब
वो बिल्डिंग में जब जाते थे हम लोग तो बड़ी निगेटिविटी सी फील होती थी, मतलब अजीब सा ख़राब सा लगता था, और मतलब जैसे रौनक सी नहीं लगती थी, मतलब बहुत अजीब सा फील होता था वहाँ पर। तो 2-3 दिन तक तो दोस्तों सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। फिर एक दिन उनके साथ सारी लड़कियां थोड़ा थोड़ा दूर पे बैठते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कॉल सेंटर में सब एक दूसरे से बातें करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा दूर पे सबकी टेबल और सबका कंप्यूटर सब कुछ रखा था। अचानक से लगभग 12-1 बजे के बीच में एक उनके साथ लड़की काम करती थी, क्या नाम बता रही थी उसका, आई थिंक पूजा, हाँ पूजा थी शायद। तो दोस्तों क्या हुआ कि अचानक से वो जो पूजा जी थी वो बहुत तेज़ से अपनी चेयर से उठी और इतनी तेज़ दोस्तों चिल्लाने लगी, इतनी तेज़ चिल्लाने लगी, और बिल्कुल अपने सर पूरे अपने बालों को खोल दिया और ऐसे ऐसे सर घुमाने लगी, मतलब रोने लगी, चिल्लाने लगी, और सबसे कह रही थी जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है, ये मेरी जगह है, हट जाओ यहाँ से, चले जाओ, मैं सबको मार डालूँगी। किसी को दोस्तों समझ में ही नहीं आया कि आखिर उनको हो क्या गया है, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, सब लोग बिल्कुल डर गए थे। जो उनको पकड़ रहा था वो सबको ऐसे झटक दे रही थी, मतलब ऐसा पावर उनके अंदर था कि कोई उनको पकड़ ही नहीं पा रहा था। और दोस्तों उनकी मतलब आँखें वाँखें एकदम जैसे लाल, ऐसा लग रहा था कि आँखों में खून भर आया हो, मतलब इतनी लाल आँखें, और एकदम से इतनी तेज़ वो दोस्तों झूम रही थी, मतलब सर अपना घुमा रही थी कि चारू जी बता रही थी कि हम लोगों को लग रहा था कि मतलब ये मर वर ना जाए, इतनी ज़्यादा एनर्जी से हाथ पैर पटक रही, सब कुछ है। तो दोस्तों फिर पकड़ के उनको किसी तरह, मतलब जैसे ही बिल्डिंग से बाहर ले आए वो एकदम नॉर्मल हो गई, उसके बाद बेहोश होकर गिर गई, क्योंकि वो इतनी एनर्जी से दौड़ रही थी, मतलब कूद रही थी, हाथ पैर झटक रही थी कि आई थिंक वो मतलब बिल्कुल थक गई थी, और वो मतलब उस वजह से बेहोश हो गई। तो दोस्तों चारू जी लोग को समझ नहीं आया कि क्या है। फिर उनके जो बॉस थे उनको ये सब बताया गया, तो फिर उन्होंने उनके घर पे कॉल किया कि क्या मतलब इनको कोई बीमारी है या कुछ टेंशन है या क्या बात है, मतलब ऐसा तो घर वालों का नहीं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर बात वहाँ पे ख़त्म हो गई, हुआ कि हो सकता है कुछ हो गया हो भाई, क्या पता किसको, इंसान का ही शरीर है। तो दोस्तों फिर वो चीज़ वहाँ पे रुकी नहीं दोस्तों, फिर उसके जस्ट नेक्स्ट डे जैसे ही 12 से 1 के बीच का टाइम होता था दोस्तों, फिर एक और लड़की के साथ सेम यही इंसिडेंट, मतलब वो फिर रोज़ का हो गया दोस्तों, मतलब 1 हफ्ते तक यही ऐसा चलता रहा। और बस जो भी लड़की के साथ ऐसा होता वो उसके साथ ये होता था कि वो यही बोलती थी कि चले जाओ यहाँ से, ये मेरा घर है, ये मेरा प्लेस है, जाओ यहाँ से, नहीं मैं सबको मार डालूँगी, ये करूँगी। तो दोस्तों 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहा, तो जाहिर सी बात है सभी डर जाएंगे, और फिर लड़कियाँ भी धीरे धीरे आना, जो जिनके साथ ऐसा हुआ था वो लोग भी आना बंद कर दी। तो ले दे के दोस्तों ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लड़कियाँ ही रह गई जो वहाँ पे थी। तो सबकी हालत ख़राब कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या है। तो फिर उनके बॉस से बोला गया कि जिनका आपने ये रेंट पे लिया है आप उनको बुलाइए, उनसे पूछिए कि एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या था, ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से क्यों, मतलब हम लोगों के साथ ही क्या हो रहा है, कौन है जो आग मतलब उन लड़कियों के ऊपर आ रहा है, क्या बात है। और दोस्तों धीरे धीरे जो उनके कंप्यूटर्स थे ना वो भी ख़राब होते जा रहे थे, जिन जिन लड़कियों के साथ वो इंसिडेंट हुआ था उन सबके कंप्यूटर ख़राब हो गए थे, मतलब बिल्कुल ऑन ही नहीं हो रहे थे। इवन उन लोगों ने मैकेनिक को भी बुलाया, जो भी कंप्यूटर मैकेनिक होते वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो कह रहे थे इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, सारा हर पार्ट सही है, लेकिन पता नहीं कि वो कंप्यूटर्स ऑन ही नहीं हो रहे थे दोस्तों, और सबकी हालत एकदम ख़राब थी। तो फिर बॉस ने वो जो उस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड थे उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ तो है यहाँ पे। तो उन्होंने जब बहुत उनको प्रेस किया तब उन्होंने बताया कि ये बिल्डिंग पहले गर्ल्स हॉस्टल की तरह बना के रखी थी, गर्ल्स हॉस्टल था, पीजी जैसा या जो भी था, तो वहाँ पे कई लड़कियाँ रहती थी दोस्तों। तो ये हुआ कि वहाँ के जो मतलब जो देख रेख करते थे
जो वार्डन थी वहाँ की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो मतलब वो बिल्कुल किसी को मतलब बाहर से कोई बाहर का दोस्त या कुछ भी आना अलाउ नहीं करती थी। तो दोस्तों एक लड़की आई थी, वो कहीं बाहर से आई थी। तो वो बिल्कुल जैसे वो बहुत गाँव से आई थी वो, तो मतलब बिल्कुल कि बोलेंगे गंवार टाइप की, देहाती जैसे नहीं होता। तो जब वो आई थी तो यहाँ पे और लड़कियाँ उसे जो रहती थी ना, वो उसे पसंद नहीं करती थी और उसे बहुत उसकी रैगिंग करना, उसे चिढ़ाना, उसके कमरे के बाहर मतलब उल्टी सीधी चीज़ें रख देना। तो उस चीज़ से वो दोस्तों वो लड़की इतनी ज़्यादा डर गई थी कि उसने उसी हॉस्टल में फांसी लगा ली थी। और दोस्तों उसके बाद से धीरे धीरे वहाँ सब कुछ ख़राब होता चला गया। उस लड़की की आत्मा आती थी, उसने जितनी लड़कियों ने उसको परेशान किया था उसने सबको परेशान किया, मतलब सबको बहुत टॉर्चर किया। धीरे धीरे सब लड़कियाँ वहाँ से चली गईं और वो हॉस्टल पूरी तरह से बंद हो गया। तब से वो बिल्डिंग जो है बंद ही थी। किसी ने शायद गोडाउन ले रखा था, तो वो नीचे से आता दिन दिन सामान निकाल के चला जाता था। तो फिर दोस्तों वहाँ से फिर चारू जी के बॉस ने सबको वहाँ से हटाया। बस खुशकिस्मती ये है कि किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो इसीलिए दोस्तों मैं अभी कहती हूँ कि हर आत्मा बुरी नहीं होती है, उसके साथ ऐसा बुरा हुआ था इस वजह से वो वहाँ भटक रही थी। और चूँकि वहाँ पर रह के इतने लोगों ने उसे टॉर्चर किया था, इसलिए वो अब बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यहाँ पे कोई और आए, कोई और यहाँ पर रहे। और चारू जी बताती है कि जब वो सब चीज़ें वो देख रही थी तो मतलब वो बता रही थी कि मतलब ऐसे नाखूनों को मैं अपने ऐसे स्किन में ऐसे दबा कर देखती थी कि मतलब ये सच है कि गलत है। उसके बाद से उन्होंने कान पकड़ा कि मैं भैया पढ़ाई करने आई और मैं पढ़ाई करूँगी। अगर मेरे माता पिता को ये पता चल जाता कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो वो मुझे तुरंत वापस बुला लेते। तो इसलिए दोस्तों मैं यही कहती हूँ कि अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी स्टोरी भेजिए, मैं उस पर वर्क करूँगी, फिर मैं उसको सबके सामने लाऊँगी। और मेरा ये सब चीज़ें इस तरह की रियल हॉरर स्टोरी लाने का यही मकसद होता है कि लोगों को पता रहे कि हाँ इस दुनिया में भी ऐसी चीज़ें होती हैं और वो उन चीज़ों से सावधान रहें। आशा है आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।